हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आप सभी का आपके अपने चैनल HD क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखो, आज अपन जैसे पीछे वाली वीडियो में अपन ने देखा था संविधान के 22 भाग, वैसे ही आज देखने वाले हैं पॉलिटिकल का चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्रपति। यानी कि आज अपन याद करने वाले हैं 1947 से अभी 2022 तक जितने राष्ट्रपति बन चुके उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनको याद करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज पढ़ने वाले अपन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, अब देखो, जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी क्या है कि आसपास की चीज़ों से रिलेटेड की हुई होती है। यानी कि मतलब आज इसमें जो भी नाम आएंगे वो होंगे तो सभी राष्ट्रपतियों के नाम, लेकिन आसपास में जो लोग रहते हैं, देखो अपन किसी भी चीज़ को रटते हैं तो वो लगभग ज़्यादा टाइम तक अपन को याद नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि अपन उसको रटते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अपने आसपास में से जोड़ लेते हैं तो तुरंत उसका नाम लेते हैं, अपने को पता चल जाता है। तो ऐसे ही किया कि मैंने आसपास की चीज़ों से इसको रिलेटेड करके मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो कोई ये ना समझे कि मैंने मतलब किसी राष्ट्रपति को लेकर या किसी के नाम को लेकर उसके साथ में कोई गलत व्यवहार किया है। तो उसके लिए मैं पहले ही, अगर आपको ऐसा लगे, उससे पहले मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ, आपके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो चलिए आज अपन ट्रिक के द्वारा राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं और पढ़ते पढ़ते इसी को याद कर लेंगे हाथों हाथ। तो इसी मैजिक के साथ में चलते हैं। आइए देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 52 के अंदर है। देखो, पूरी बात तो बताऊंगा नहीं मैं राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति का पद कौन सा पद एक बताने जा रहा हूँ कि पद तो किस में, आर्टिकल 52 के अंदर। एक आर्टिकल का वीडियो बनाएंगे अपन जिसमें सभी आर्टिकल को पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आज टॉपिक है अपना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में पढ़ने जा रहे हैं तो सभी अभी तक कितने राष्ट्रपति बन चुके? 14 राष्ट्रपति बन चुके और 14 राष्ट्रपति को अपन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अपन इसको याद करने वाले हैं। तो मैं इसी कड़ी के अंदर इसको शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले क्या है कि राधा का नाम आता है। अब आप पूछोगे राधा कौन सी? तो सभी आसपास में देख लो भाई, किसी के आसपास में राधा है उसी की बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार राधा खेल रही थी। राधा क्या कर रही थी? खेल रही थी। अब खेलते खेलते क्या हो गई, वो अचानक से गिर गई। जा गिरी, जा गिरी, जा गिरी। राधा जा गिरी। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ट्रेंड में चल रहा था ना, ओ मतो डर गई, तो वैसे ओ मतो गिर गई। तो राधा जा गिरी किसके पास? फकरू और नीलम के पास। फकरू नीलम के पास, नीलम के पास। यानी कि राधा खेल रही थी, खेलती खेलती क्या होगी, जाके गिर गई। कहाँ पे? फकरू नीलम के पास में। अब क्या हुआ, फिर ज्ञानी ने सोचा, मतलब थोड़ी, अब वहां पे क्या, एक व्यक्ति और बैठा था ज्ञानी। उसने सोचा, ज्ञानी ने सोचा कि चलो यार कोई दिक्कत नहीं है, गिर गई तो गिर गई भाई, डर गई तो डर गई, और उसका क्या कर सकते हैं, तो गिर गई तो गिर गई। वापस उठा लिया उन्होंने। तो राधा जागिरी फकरू नीलम के पास। अब वहां पे एक व्यक्ति बैठा था, उसने का नाम था ज्ञानी। उसने सोचा कि यार गिर गई तो गिर गई भाई, क्या कर सकते हैं। ज्ञानी ने सोचा वैसे नारायण व कलाम। अब वो ज्ञानी बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, वैसे गिर गई तो गिर गई, कुछ नहीं कर सकते भाई, उठा सकते इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, डर गई तो डर गई, बोले गिर गई तो गिर गई। वैसे अब वो बैठे बैठे ज्ञानी क्या सोच रहा है कि वैसे नारायण व कलाम भी तो प्रतिभा के पास है, कलाम भी तो प्रतिभा के पास है, प्रतिभा के पास है। देखो, मैं राष्ट्रपति के यही याद नहीं करवाना, मतलब नाम ही याद नहीं करवाने वाला। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ तक इनका कार्यकाल रहा। तो पहले ट्रिक को समझते हैं, उसके बाद में आगे की जो कहानी है ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। राधा खेल रही थी,
अब खेलते खेलते अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि राधा अपने आप पास में है और किसी के पास में नहीं तो किसी पड़ोसी के पास में होगी, देख लेना आप। तो राधा क्या कर रही थी, खेल रही थी, खेलते खेलते क्या गई, गिर गई। गिरी भी कहाँ पे जाके, मतलब इतनी खतरनाक तरीके से गिरी, फकरूर नीलम के पास, मतलब 500 मीटर दूर बैठे हुए थे, ये इतनी दूर जाके गिरी। बोले फिर कंपेयर कर दिया, अब काट दो। अरे गिर गई तो गिर गई, अब उसमें क्या कर सकते हैं। तो फकरूर नीलम के पास गिर गई जाके। फिर ज्ञानी ने सोचा कि यार वैसे कोई दिक्कत नहीं, गिर गई तो वैसे नारायण व कलाम भी तो प्रतिभा के पास है। तो यहीं से अपन एक एक शब्द को उठाते हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखो राज से राजेंद्र प्रसाद, फिर पूरा राधा से राधा कृष्णन, जा से क्या हो जाएगा, जाकिर हुसैन, फिर गिरी से क्या हो जाएगा, वी गिरी, फकरू से क्या हो जाएगा, फकरुद्दीन अल अहमद, नीलम संजीव रेड्डी। हाँ सोच रहे हो 3 नाम है कि यार एक ही नाम है, नीलम संजीव रेड्डी। आगे देखो नीलम देखो गया, उसके बाद में क्या है, ज्ञानी तो ज्ञानी जेलर सिंह, ज्ञानी जेलर सिंह। अब देखो यहाँ पे 2 नाम है, तो वह और एक से, वह से तो क्या हो जाएगा, वेंकटाचार्य, वेंकटाचारी, कौन हो गया, वेंकटाचारी। स से क्या हो जाएगा, शंकर दयाल, शंकर दयाल। नारायण से क्या हो जाएगा, के आर नारायण, के आर नारायण। कलाम से एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। फिर आ जाएगा प्रतिभा, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पा से क्या हो जाएगा, प्रणम मुखर्जी। और लास्ट कौन बचे अपने, जो वर्तमान में है, कौन है, राम नाथ कोविंद। देखो ये पड़ोसी पास में बैठे बैठे क्या कर रहा है, वेंकैया नायडू। अरे वो उपराष्ट्रपति है, इधर आ जाओ। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। मैंने वीडियो शुरू किया तब मैंने बोला था कि राष्ट्रपति कितने बन चुके, अब तक 14 राष्ट्रपति। अब इनका कार्यकाल भी देखने वाले कि कार्यकाल कब से कब तक रहा। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने कहीं भी देखते हैं तो जैसे किसी से राय लेते हैं ना, बोले बच्चे कितने अच्छे, अरे कितने अच्छे, 2 ही अच्छे। बच्चे कितने, 2 ही अच्छे। अच्छा 2 ही अच्छे कैसे होते हैं, जैसे 3 हो जाए तो अच्छे नहीं लगते, और कैसे नहीं लगते हैं ना। बोले 1 हो जाए थे वो भी अच्छा लगता है, लेकिन बोलते क्या है कि बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा शादी होती है तो पति पत्नी कितने होते हैं, 2। यार तगड़े वाला काम है, 2 का तो पीछा ही नहीं छूट रहा। अच्छा 9 के मैंने लिखा 9, कितना लिखा है मैंने, 9। अच्छा मैंने 9 क्यों लिखा, मैंने बोला कि 9 अच्छे नहीं लगते। फिर मेरे को समझाया उसने, बोले 9 में 2 जोड़ कितना मजा आएगा, बोले 11 हो गया, इसमें मजे वाली क्या बात है। बोले फिर से 2 जोड़, अरे मैंने बोला गिनती सिखा रहा है क्या, 13 हो गई। उसने बोला कितने जोड़े, मैंने बोला कि 2। बोले कितनी बार जोड़ा, बोले 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, बोले कितने हो गए, बोले 4। फिर से मेरे को बोलता है कितने जोड़े, बोले 2। बोले कितनी बार जोड़ा, बोले 1 बार यहाँ पे जोड़ दिया, 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, बोले कितना हो गया, बोले 6। मेरे समझ से बाहर हो गई। मैं सोचा यार सिक्का क्या रहा है ये। फिर बोला अच्छा 9 के बाद में क्या आता है, बोले 10।
10, ये देखो 10 है कि नहीं है, दिसंबर। बोले एक बार और बोल। मैंने उससे बोला कि यार सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है, क्या चक्कर है तू। बोले एक बार और बोल। मेरा भाई साहब माथा गर्म हो गया। माता तो समझते हो ना, खोपड़ा खोपड़ी। अब उसको बोला कि अब की बार तो तूने बोल दिया ना कि एक बार और बोल, तो बोले इससे आगे बोल दे। तो बोले क्या बोलो, जनवरी। बोले हाँ। अब इसका वो चलता है रहा, चाबी एक ही जगह अटकी, कैसेट एक जगह अटकी इसकी। बोले एक बार और बोल। बोले तू मरेगा आज मेरे हाथ से। बोले कब से बुलाया जा रहा है। इतने में ये भी समझदार हो गया। बोले यार इसको एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। उसने पूछा कि बोले अपना भारत कब आज़ाद हुआ था। बोले 15 अगस्त 1947। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बोले सबसे पहले अपन ने गणतंत्र दिवस कब बनाया था, 15 अगस्त 1947 को। अच्छा ये तो बोल दिया, लेकिन उसने बोला कि 1947 को आज़ाद हुआ था। बोले हाँ आज़ाद हुआ था। तो उससे पहले वाली साल कौन सी थी। मैं सोचा आज ये गिनती तो याद करवा के छोड़ेगा। मैंने बोला 1946 थी, तेरे को नहीं पता क्या। बोले पता तो है मेरे को, लेकिन तेरे को पूछ रहा हूँ मैं। बोले एक बार और बोल। मैं बोला आज ये जयकारे लगवा के छुड़ाएगा मेरे पास। बोले एक बार और बोल। फिर से मैंने बोला कि अब की बार नहीं बोलूंगा मैं। बोले चल चेंज कर देता हूँ, परेशान मत हो। बोले 1950 बोल। बोले एक बार और बोलना है क्या। बोले हाँ एक बार और बोलना है। ये ले 1950। 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। अपने संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक। और आपको पता हो तो पहली बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राधाकृष्णन को। अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, राधा कृष्णन को। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है राधा कृष्णन। अब जैसे मैंने 2 जोड़ा तो क्या हो गया, 11 हो गया। 2 जोड़ा मतलब 11। और बैठक कौन सी, दूसरी। और दूसरी बैठक में क्या कर दिया था, अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया था। स्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हेलो कहाँ जा रहे हो, अरे आप वाला राजेंद्र प्रसाद नहीं रे, 47 वाला। वो देख उठ के जा रहा है। बोले देख के आता हूँ, इतने दिन तो मेरे को दवाई दे रहा था, राष्ट्रपति बन गया, मेरे को बताया नहीं कभी। अरे 1947 वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस स्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया था, बैठक कौन सी, सेकंड। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था, स्थायी अध्यक्ष। अच्छा इसके फिर दो जोड़े 11 के अंदर कितने हो गए, 13। भाई साहब लपड़ा तो तगड़ा है 2 का। तो याद रखना कि बच्चे 2 ही अच्छे नहीं, आज से भी याद रखना है कि 9 से 2 अच्छे 11, 11 से 2 अच्छे 13। और 2 क्यों अच्छे, बोले 2 में 2 जोड़े 4। और कितनी बार जोड़े, 2 26। फिर बोलोगे इतना तो समझ में आ गया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 को आपको पता हो तो ये अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। अब 26 जनवरी 1950 तो आपको पता होगा क्या, बोले अपना संविधान लागू हुआ था। संविधान, अच्छा इससे थोड़ा सा पहले और कर देता हूँ मैं, इस जनवरी लगातार है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख दूंगा इसको। संविधान लागू हुआ था। अब एक समस्या आ जाती है, एक तो होता है संविधान लागू हुआ और एक होता है अंगीकृत। तो अंगीकृत का मतलब है कि संविधान बन के तैयार कब हुआ। इसी को उठा के मैंने यहां पे लिखा, और नवंबर 1949, यानी कि संविधान अंगीकृत किया गया। तो ये पढ़ाने के साथ साथ मैंने एक छोटी सी ये आ गई मेरे दिमाग में, तो मैंने ये भी कंप्लीट करवा दिया। कभी भूलोगे नहीं है,
बच्चे 2 ही अच्छे, बीबी 1 ही अच्छी। अरे क्या बोल दिया मैंने, पति और पत्नी दोनों अच्छे। आ जाओ इधर। देखो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद। अच्छा 1946 से चलता आ रहा है संविधान। तो अपना भारत आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो राजेंद्र प्रसाद जी कब बने? इधर ही लिख देता हूँ मैं, 1947। अब एक छोटी सी बात याद रखनी है, बाकी आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है कि भाई कोई भी चुनाव वगैरह लड़ता है तो आपके राष्ट्रपति 5 साल के लिए, मुख्यमंत्री वैसे तो, लेकिन आपको याद कर रखना है भाई। देखो चुनाव होते हैं तो सभी के दिमाग में होता है, बोले सरपंच 5 साल के लिए, बोले प्रधानमंत्री 5 साल के लिए। वैसे तो आगे चुनाव, अरे 5 साल से तो चुनाव होते ना, तो 5 साल से चुनाव। राष्ट्रपति 5 साल, राज्यपाल 5 साल, मुख्यमंत्री 5 साल, इसी प्रकार से 5 साल चलता है, नहीं चलता। तो इनमें सभी में 5-5 साल चलेगी, लेकिन कुछ 3 जगह। जैसे सबसे पहले 1947। तो भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त। तो इन्होंने राज भी कितने साल किया? 15 साल तक इन्होंने शासन किया। तो 1947 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1962। बोले नहीं होंगे, बोले इधर आओ जोड़ते हैं। 1947 में 15 जोड़े तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। 4 5 रेखांश कितनी होगी? 6। बोले पॉलिटिकल पढ़ाते मैं चलूँ? अरे ये तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ 1962 होते हैं। तो देखो याद हुआ नहीं हुआ भाई, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन ये भी तो दिमाग में ना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो 15 साल इन्होंने क्या किया था? शासन किया था, तो 1962 तक। अब देखो 1962, अब एक छोटी सी बस आपको बता देता हूँ। देखो एक तो मतलब यहाँ पे 2 मुसलमान भाइयों का नाम आ रहा है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अल अहमद। जाकिर हुसैन 2 साल तक रहे, फखरुद्दीन 3 साल तक, और बाकी सभी राष्ट्रपति 5-5 साल तक। आइए मैजिक देखते हैं। 1962 में 5 जोड़ा कितना हो गया? 1967। अब देखो मैंने बताया जाकिर हुसैन कितने साल तक रहे? 2 साल तक। तो 1967 से 1969 हो गया। अब मैंने बोल दिया कि ये फखरुद्दीन अल अहमद और जाकिर हुसैन, ये जाकिर हुसैन 2 साल तक, फखरुद्दीन अल अहमद 3 साल तक, राजेंद्र प्रसाद शुरू में 15 साल तक रहे, बाकी सभी 5-5 साल तक रहे थे। तो वी बिगड़ी वही 5 साल 1969 से। अब 1969 में 5 जोड़े थे, कितने हो गए? 1976। अब क्या हो गया? 1976 से 1976। अब 1976 कितने साल तक रहे? 3 साल तक, तो 1977। अब सभी में 5-5 साल चलते चलो। अब इसकी भी एक ट्रिक है, बोले कैसे? बोले 1977 में अगर 5 जोड़े तो कितने होते हैं? बोले 1982 हो गए। अब देखो कैसे? 1982 में 5 जोड़े तो 1987। अब देखो कैसे चलेगा? 2 7 2 7 2 7 ऐसे चलेगा। इधर से इसको मिटा देता हूं मैं, ये लो इसको मिटा दिया मैंने। उन्नीस तक अपन ने देख लिया। ज्ञानी जैलर सिंह कहाँ तक रहे? 1982 से 87 तक। अभी मैंने बताया कि 2 7 2 7 चलता रहेगा, तो 2 7 2 7 ऐसे चलेगा। अब देखो 1987 से अब जैसे 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1992 आ गया। मैंने आपको बता दिया कि 2 7 2 7 चलता रहेगा। 2 आ गया 1992। 1992 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 1997। अब फिर से 1997 में 5 जोड़े तो 5 जोड़ा तो 2002। अब जैसे अब्दुल कलाम जी कब बने? 2002 में। कितने साल तक उन्होंने शासन किया? 2007 तक, यानी 5 साल तक। फिर 2007 और 5 साल तक इन्होंने शासन किया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने, तो 2012 तक। और फिर प्रणब मुखर्जी 2012 में बने राष्ट्रपति। फिर क्या हुआ? 2012 में बने तो वही 5 साल तक, तो 2017 तक। और रामनाथ कोविंद जी 2017 से, वैसे तो 2022 तक रहने वाले हैं, लेकिन अब अपने को पता नहीं है कि हो सकता है कि रामनाथ कोविंद जी फिर से राष्ट्रपति बन जाए। भाई 2023 में
देखो 2017 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2022, और 2022 चल रही है अभी, तो 2023 में चुनाव होने वाले हैं। तो ये कहाँ तक रहने वाले हैं रामनाथ कोविंद जी? 2022 तक। हो सकता है कि आगे चुनाव वापस, जैसे चुनाव होते हैं 2023 में, तो फिर से रामनाथ कोविंद जी बन जाए, या हो सकता है कि कहीं और दूसरे और कोई राष्ट्रपति बन जाए। तो ये कब तक रहने वाले? 2022 तक। ये था आपके राष्ट्रपति की कहानी। साथ में मैंने आपको एक छोटी ट्रिक्स जो संविधान सभा की थी वो भी मैंने बता दी। बोले पहली कब हुई? 9 दिसंबर 1946। दूसरी कब हुई? 2 जोड़े तो 11 दिसंबर 1946। तीसरी कब हुई? 2 जोड़े 13 दिसंबर 1946। फिर 2 और 2 जोड़े फिर ऊपर से कितने हो गए थे? 4, तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। उसके बाद में बात करूँ तो मैं 26, यानी कि 3 बार जोड़े 26 हो गए, तो 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हो गया था। और इससे पहले अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, बोले अपना अभी राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि जो भारत का संविधान है कब अंगीकृत किया गया। तो अब बच्चे क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाते हैं, बोले लागू के लिए पूछ रहा है, अंगीकृत के लिए पूछ रहा है। तो लागू तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, और अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो आपके सामने ये छोटी सी ट्रिक है जो आपके राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अब देखो इसको याद करने में दिक्कत होती थी, मैंने इस चीज को अपने आसपास से रिलेटेड लोगों से जोड़ के इसको बनाया, और फिर इसको बनाया, और उसके बाद मैंने आपको यह भी बता दिया। अब इसमें देखो 2 क्वेश्चन और कौन से बनते हैं। पूछ ले कि सर्वाधिक कार्यकाल आपको दिख रहा है कि सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी बने थे और 15 साल तक रहे थे, तो सर्वाधिक कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद जी का। अब आपको पता है कि 2 साल तक जाकिर हुसैन जी ने 2 साल तक राज किया, तो सबसे कम कार्यकाल किसका है? जाकिर हुसैन जी का। वर्तमान में अपने राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी, 2017 से 2022 तक। तो ये आपके लिए एक छोटी ट्रिक लेके आया था। मैंने आपको बोला था कि मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सभी की इसी प्रकार से ट्रिक लेके आऊँगा, ताकि ये क्या, अब ये है, अब देखो याद करने के लिए तो अभी लगभग आपको याद हो गया होगा, लेकिन इसको मतलब दोबारा से इसको वीडियो को देखना, मतलब एक बार देख लो, उसके बाद में 1.5 की स्पीड में भगा के देखना। फिर क्या है कि रोज वैसे ही वही गायत्री मंत्र की तरह, जैसे संविधान के भाग देखे थे अपन ने, वैसे ही ये इसको भी क्या करना है? देखना है। और ऐसे ही मैं आगे आगे वीडियो लेके आता रहूँगा। आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे, क्योंकि आपका ही चैनल है। आज के लिए इतना ही। फिर से एक नई ट्रिक और नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का।